दोस्तों, किस्मत बदलने का असली समय वही होता है जब इंसान अपने डर से नहीं, अपने लक्ष्य से दिशा तय करते हैं। तो आए शुरू करते हैं, जानते हैं कि राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि वालों के जीवन में कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के ऊपर राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश के प्रभाव की। वैसे राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश दूर करेगा कन्या राशि वालों के रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित सभी क्लेश। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु है। एक तरह से समझे राहु की घर वापसी का समय है। अपने नक्षत्र में प्रवेश से राहु के और अधिक बलशाली और शक्तिशाली परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु की ऊर्जा और प्रभाव दोनों बदल जाएंगे। आजकल राहु आपकी राशि के छठे भाव में गोचर कर रहा है। राहु छठे भाव में तेज ऊर्जा, चतुराई और रणनीति देता है। छठे भाव पर राहु के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से अपने नक्षत्र में प्रवेश सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र अपने नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह राहु की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। राहु जहां से 3 महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि डालेगा, पांचवी दृष्टि दसम भाव पर, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर और नवीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। यह गोचर 23 नवंबर 2025 से लेकर 2026 के मध्य तक चलेगा। अब देखते हैं यह समय कन्या राशि वालों के जीवन में कौन कौन सी संभावनाएं, चुनौतियां और अवसर लेकर आ रहा है। छठा भाव माना जाता है रोग, ऋण, शत्रुओं, प्रतियोगी परीक्षा, कोर्ट कचहरी, दैनिक जीवन के संघर्ष। यहाँ राहु का होना काफी सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि राहु शत्रुओं पर विजय पाने की क्षमता प्रदान करता है। अब राहु का बल बढ़ने से और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में आपके जीवन में यह परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। किसी बड़े प्रतिस्पर्धा माहौल में जीत मिलने की संभावना बनेगी। नौकरी में मुकाबला बढ़ेगा, लेकिन आप आगे निकलेंगे। पुरानी बीमारियों में सुधार, कोर्ट केस में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। आत्मविश्वास व रणनीति में बढ़ोतरी, छिपे हुए विरोधी सामने आएंगे। राहु उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लंबे समय से चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। वह भी आपके प्रभाव और पराक्रम में आए बदलाव से खौफ में रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। लंबे समय से चला आ रहा ऋण इस अवधि में उतर सकता है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है हीलिंग, मिस्ट्री, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, सीक्रेट, आइसोल्यूशन, ट्रुथ सीकिंग। कन्या राशि का स्वामी बुध है, और जब बुध और राहु की ऊर्जा मिलती है तो दिमाग तेज गति से चलता है। आप ऐसे सभी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। रिसर्च में सफलता मिलेगी। हिडन ट्रूथ सामने आता है। इंट्यूशन पावर बढ़ती है। तकनीक क्षेत्र से लाभ के योग बनते हैं। कन्या राशि के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, डाटा एनालिसिस, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, सर्विस सेक्टर, हेल्थ आदि क्षेत्र से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। राहु जब मजबूत अवस्था में आएगा तब दृष्टियों के भी अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु की पांचवी दृष्टि आपकी राशि भाव यानी करियर पर पड़ेगी। इस भाव से करियर, प्रोफेशन, कार्यस्थल, प्रतिष्ठा, इस भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह दृष्टि करियर में अचानक बदलाव लेकर आती है। करियर में सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं। नई नौकरी का योग, प्रमोशन की संभावनाएं, नए प्रोजेक्ट, आपका प्रभाव बढ़ेगा। टेक्निकल और डिजिटल क्षेत्र में लाभ दिखाई दे रहा है। बड़ी कंपनी या विदेश से काम के मौके मिलेंगे। नौकरी बदलने वाले दोस्तों के लिए अवसर बेहतर रहे, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखें, ऑफिस में तनाव, राजनीति और गलतफहमी जैसी स्थिति से बचें। निर्णय लेते वक्त जल्दबाजी ना करें। कुल मिलाकर करियर में बड़ा बदलाव तय है।
यह गोचर आपको प्रोफेशनल रूप से नई दिशा देगा। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। यह भाव खर्चों, विदेश, हॉस्पिटल्स, लॉसेस, मोक्ष और आइसोलेशन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। राहु यहाँ से आपकी निजी ऊर्जा को प्रभावित करता है। इस दृष्टि के फलस्वरूप विदेश यात्रा या विदेश से काम का अवसर, धन का उपयोग, नए अनुभवों में आध्यात्मिकता झुकाव, मन में नई खोज, लेकिन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप विदेश में जाने के अवसर ढूंढ रहे हैं तो यह समय मदद करेगा। राहु की यह स्थिति विदेश से तार जोड़ रही है। बात करें राहु की नवम दृष्टि की, तो राहु की नवम दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव पर पड़ रही है। यह भाव धन, कुटुंब, वाणी और सेविंग्स आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। राहु की दृष्टि यहाँ कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। धन कमाने के नए स्रोत देखने को मिलेंगे। फैमिली बिजनेस में ग्रोथ, नई इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वॉइस रिलेटेड कार्यों, स्पीकिंग, यूट्यूब मार्केटिंग में सफलता के योग बनेंगे। लेकिन परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सेविंग कम हो सकती है, भोजन की आदतें बिगड़ सकती है। बातों से किसी को हर्ट करने से बचें। यह समय धन लाएगा, लेकिन धन टिके ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। इस अवधि में राहु के ओवरऑल प्रभाव पर एक नज़र डालें तो करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, नई नौकरी, सरकारी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। विदेश से काम मिलने की संभावना, काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए नए क्लाइंट, विदेश से प्रोजेक्ट, बिजनेस पार्टनर से फायदा, अचानक प्रॉफिट, पार्टनर से थोड़े मतभेद की संभावना भी बनेगी। धन की स्थिति पर एक नज़र डालें तो इस अवधि में धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कमाई के नए स्रोत देखने को मिलेंगे। विदेशी स्रोतों से भी आय और व्यय के योग बनेंगे। सेविंग कम हो सकती है। स्वास्थ्य पर एक नज़र डालें तो पुरानी बीमारी में सुधार होता दिखाई देगा। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, लेकिन पेट की समस्या, नींद कम या तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय परिवार का सहयोग आपके साथ बनेगा। किसी शुभ समाचार का योग बन सकता है। रिश्ते मजबूत रहेंगे, लेकिन छोटी बहस से बचें। प्रेमी जन और दाम्पत्य जीवन पर एक नज़र डालें तो रिश्ते स्थिर होंगे, समझ बढ़ेगी। लंबी दूरी वाले रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन ईगो से दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। स्टडी या वर्क वीजा के भी योग बन रहे हैं। विदेश से लाभ होगा। बुद्धि तेज गति से चलेगी। निर्णय शक्ति मजबूत के लिए नई दिशा, नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आएगा। बस धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।